गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। एक भाई था जिसकी उम्र 27 साल की थी। उस भाई की शादी को 1 डेढ़ साल ही हुआ था कि उनके घर एक बेटे ने जन्म लिया। परिवार बड़ी खुशी से रहने लगा। एक बार कुछ ही दिन बीते कि उनके घर उनका साला आया और कहने लगा कि काफ़ी टाइम हो गया बहन रहने के लिए हमारे घर नहीं आई। कुछ दिन हम भी अपने भांजे के साथ खेलेंगे। अगर आप जीजा जी कहो तो हम अपनी बहन को ले जा सकते हैं। परिवार वाले बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि यह भी कोई पूछने वाली बात है, तुम्हारी बहन है, कोई बात नहीं, जितने दिन रखना है रख लो। तुम भी भांजे से। अब भाई अपनी बहन को भांजे को लेकर वहाँ से निकल गए। जब घर से निकले ही कुछ दूर पहुँचे ही बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें भाई भी भांजा भी और उसकी वाइफ भी सभी खत्म हो गए। दोनों भाई बहन और बच्चा खत्म हो गए। अब जब परिवार वालों को पीछे पता लगा तो उसके हस्बैंड थे जो वह बहुत दुखी हुए कि ये क्या हो गया। अब जब उस भाई ने यह खबर सुनी कि मेरी वाइफ भी खत्म हो गई, बच्चा भी खत्म हो गया, मेरा साला भी खत्म हो गया, तो उस भाई की आंखों में एक भी आंसू नहीं गिरा और वह भाई डिप्रेशन में पहुंच गया। और डॉक्टर बहुत आए, डॉक्टर आए रुलाने की उसको कोशिश की, इंजेक्शन लगाए, लेकिन वह भाई रोने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहुत उसको रोने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में यह बात घर कर गई कि ये हुआ तो हुआ कैसे। अब ऐसे ही समय बीत गया, लेकिन वह जो भाई था दिन ब दिन उसकी हालत ऐसे ही बिगड़ती जा रही थी। अब उस भाई के 2 बड़े भाई थे। जब ये चीज़ उन्होंने देखी कि हमारा छोटा भाई तो अब बिल्कुल ही पागलों जैसी हरकतें करने लगा है, तो उनके मन में लालच आ गया। उस भाई की जो भाभी थी, दोनों उसके मन में भी लालच आ गया। अब तो अच्छा हुआ, इसका तो घर परिवार हो गया सारा खत्म। अब यह भी पागलों की तरह हरकतें करने लगा है। तब जितनी ज़्यादा है वह सारी हमारी ही होगी। अब बड़े भाई तो कहीं ना कहीं चाहते थे कि चलो कोई बात नहीं, हम इलाज करवा देते हैं, लेकिन उनकी जो घरवाली थी वे कहने लगी हमें क्या जरूरत पड़ी है इलाज करवाने की, इतने तो डॉक्टर आए के देखेंगे। यह तो आंखों से रोता भी नहीं है, इसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं आता, ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा, करने दो जो ये करता है। अब वह कभी कभी तो जोर जोर से चिल्लाने लगता, अपनी वाइफ को आवाज़ लगाने लगता, अपने बच्चे को आवाज़ लगाने लगता, तो उनके घर परिवार वाले बड़े दुखी हो गए। ऐसे ही समय बीत गया। अब एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको घर से निकाल देते हैं, जहाँ मर्जी जाए। तो वह भाई था, दोनों भाइयों ने क्या किया, उसको धक्के मारकर घर से निकाल दिया। जब घर से निकाल दिया, अब वह तो डिप्रेशन में था, पागलों जैसी हरकतें करता था, सब कुछ भूल चुका था। अब वह भाई घर से निकल गया। जब घर से निकला तो दरबार की ठोकर खाने लगा। तब ठोकरें खाने लगा, कभी कभी तो सारा सारा दिन वह भाई भूखा ही घूमता रहता। जब कभी उसको कहीं भूख लगती तो किसी के आगे हाथ फैलाकर मांग कर खा लेता था। फिर मुझे कुछ खाने के लिए दे दो तो वह भाई अपना पेट भर लेता था। ऐसे ही दिन बीत गए। एक दिन वह भाई मांगते मांगते किसी सत्संगी घर पहुंच गया। जब सत्संगी के घर पहुंचा तो वहां जाकर वह भाई घर के आगे बैठ गया। सत्संगी भाई ने देखा कि ये हमारे घर के आगे आकर कौन बैठ गया है, तो सत्संगी ने पूछा भाई तुम्हें क्या चाहिए।
तो हाथ फैलाकर कहने लगा कि कुछ खाने को दे दो। तो भाई सत्संगी ने खाने को दिया। अब सत्संगी भाई उस भाई से कहने लगा, भाई तुम कहाँ से आए हो? तो अब उस दिन वह भाई बड़ी तेजी से रोने लगा। रोई जा रहा था, रोई जा रहा था, लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं था। तो वह भाई बस उस सत्संगी भाई से कहने लगा, मुझे यहीं पर कुछ काम दे दीजिए, मैं तुम्हारे घर पर ही काम कर लूँगा, अपना खाना पाना खा लिया करूँगा। अब जो सत्संगी भाई था उसने सोचा कि ये काम तो करने लायक लग नहीं रहा, यह तो बहुत ही डिप्रेशन में है। मुझे ये शक्ल सूरत तो लगता है कि यह अच्छे परिवार से है, लेकिन इसकी हालत तो बहुत ही बुरी हो चुकी है। अब सत्संगी भाई को जो पर बड़ी दया आई, तो उस भाई ने अंदर बुला लिया। अब डॉक्टर के पास सत्संगी भाई ने उसका इलाज करवाया। डॉक्टर ने कहा कि इसकी जो पिछली यादें हैं बिल्कुल जा चुकी है। ये भाई तो बहुत बड़ा कोई धक्का लगा है, ये डिप्रेशन में है। तो सत्संगी भाई ने जमीन जायदाद से बहुत अच्छा था, खुशी था। तो उस भाई ने कहा कि पैसे की कोई परवाह मत करो, इस भाई को अच्छे से अच्छे इलाज करो, यह भाई ठीक हो जाना चाहिए। अब डॉक्टर घर पर ही आकर उस भाई का इलाज करते थे, उसको दवाई वगैरह देते थे। अब वह भाई धीरे धीरे ठीक होने लगा। अब उस भाई को थोड़ा थोड़ा याद आने लगा। तो जब उस भाई को याद आया तो उस भाई ने सारी बात सत्संगी भाई को बताई। जब सत्संगी भाई को बात बताई तो सत्संगी भाई की आंखों में आंसू आ गए। तो सत्संगी भाई ने उस भाई को अपने गले से लगा लिया। सत्संगी भाई के भी घर कोई औलाद नहीं थी। तो सत्संगी भाई ने कहा कि बेटा, आज से तू ही मेरा बेटा है, इस घर का तू ही वारिस है। अब उस दोनों ने बहुत प्यार हो गया। अब सत्संगी भाई ने उस भाई की शादी भी करवा दी। अब शादी करवा कर भाई का परिवार बहुत खुश हो गया। जब शादी हो गई तो वह जो भाई था वह सत्संगी भाई का पापा कहकर बुलाने लगा। तो कहने लगा कि पापा आप किसको मानते हो? तो सत्संगी भाई ने कहा कि बेटा हम तो बाबा जी को मानते हैं, वह ब्यास में रहते हैं। तो वह भाई कहने लगा मुझे भी वहाँ पर जाना है। जब उस भाई ने ये बात सुनी तो सारी बातें सत्संगी भाई ने बताई कि वहाँ पर बहुत ही मन शांत होता है बेटा। अब सत्संगी भाई अपने बेटे को लेकर, अपनी बहू को लेकर ब्यास चले गए। वहाँ जाकर सत्संग सुनना, काफी सत्संग सुने। बाद उस भाई ने भी नामदान ले लिया, उसकी वाइफ ने भी नामदान ले लिया। अब वह बहुत खुशी खुशी से रहने लगे। अब जब वह जो भाई था, भाई बहुत अपना भजन सिमरन करने लगा, इतना भजन सिमरन करने लगा, कभी कभी तो सारा दिन ही भजन सिमरन पर बैठा रहता था, क्योंकि सत्संगी भाई ज्यादा अच्छी थी तो कोई कामकाज करने की जरूरत ही नहीं थी। उनके घर नौकर चाकर ही इतने थे। वह जो लड़का था अपना काम काज देख लेता था, उसे कोई चिंता ही नहीं होती, तो उसे फिर अपने भजन सिमरन पर बैठ जाता था। अब इतना भजन सिमरन करने लगा कि मालिक की उस पर बहुत दया हो गई। अब कुछ समय बीता तो उसके मन में एक दिन फिर से वही बात याद आई कि मेरे साथ कैसे हो गया कि फिर से वही उसके दिमाग में बात घूमने लगी। तो जो उसकी वाइफ थी वो कहने लगी, क्यों आप मन दुखी कर रहे हो? शायद मालिक ने यही लिखा था, ऐसा ही होना था। फिर उसकी वाइफ ने पूछा कि यहाँ तुम पहले रहते थे, तब आप क्या बाबा जी को मानते थे? तो उस भाई ने कहा कि नहीं, हम बाबा जी को नहीं मानते थे। तो उसकी वाइफ ने कहा कि यह तो फिर एक मालिक ने जरिया बनाया है आपको, आप रो रहे हो। तो वह भाई कहने लगा कि मेरा मन कर रहा है
एक बार अपने घर जाकर देखो कि मेरा घर और मेरे भाई क्या हालत है। तो उसकी वाइफ कहने लगी, क्यों चिंता कर रहे हो, आपका मन है आप जरूर जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। और वह भाई अपने सत्संगी भाई से पूछकर अपने घर गया। जब उस घर में पहुंचा तो क्या देखता है कि उस घर का पूरा वातावरण ही खराब हो गया। उनके भाई तो बिल्कुल ही गरीब हो चुके थे। अब भाइयों ने अपने भाई को देखा तो वे तो देखकर हैरान हो गए कि कौन है, ये कैसे आया। यह तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई सेठ बन गया हो। जब वह भाई उनके घर पहुंचा तो भाई की इतनी बुरी हालत थी कि उस भाई को देखते ही नहीं गया। अब वह भाई कहने लगा कि तुम्हें तो अपने छोटे भाई बहुत ढूंढा था, तुम कहाँ चले गए थे। तो छोटे भाई ने आगे से कहा कि मेरे भाई क्यों झूठ बोल रहे हो आप, लोगों ने तो मुझे धक्के मारकर घर से निकाला था, इलाज भी नहीं करवाया, और कह रहे हो कि हम तुम्हें ढूंढते रहे। ऐसे होते क्या भाई, मेरा तो सारा कुछ ही खत्म हो गया था, आप लोगों ने भी मुझे नहीं बख्शा। अब भाई बहुत रोने लगे और कहने लगे कि भाई तुझे तो हमने धक्के मारकर निकाल दिया था, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ, तेरी जायदाद भी हमें मिल गई। उस जायदाद में हमने सोचा हम कुछ ना कुछ बना लेंगे, लेकिन हम नशे में इतने लीन हो गए कि हमारा तो पूरा घर परिवार ही बर्बाद हो गया। जो बड़े भाई की घरवाली थी वह तो आज बेड पर है, उसका तो हमसे इलाज भी नहीं हो रहा। और मेरी घरवाली थी वो तो मुझे छोड़कर ही चली गई। हमारा तो पूरा परिवार ही खत्म हो गया। मेरे भाई तू सुना, तू कैसा है। वह भाई आगे से कहने लगा कि मैं तो शुक्र करता हूँ उस मालिक का, उसने ऐसा जरिया बनाया कि मैं इस घर में से तो चला गया। वह टाइम ही बहुत किस्मत वाला था जब तुमने मुझे धक्के मारकर इस घर से निकाला। भाई आज तो मैं इतना खुश हूँ क्योंकि मेरे पास तो ऐसी चीज़ है कि मैं किसी को बता ही नहीं सकता। अब वे भाई कहने लगे, बताओ तो सही तुम्हारे पास ऐसा क्या आ गया है। तो वे कहने लगे, मेरा गुरु मेरा ही सारा कुछ है, और अगर आज शायद मेरा गुरु मेरे साथ नहीं होता ना तो शायद तुम्हारे सामने आज मैं खड़ा होता। आज तुम लोगों को देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। भाई मैं तो सब भी तुमसे बहुत प्रेम करता था, आज भी तुमसे उतना ही प्रेम करता हूँ, लेकिन अगर तुम भी अच्छे बनना चाहते हो तो अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। नशे छोड़ दो और जिस राह पर मैं चल रहा हूँ उस राह पर चलो। लेकिन भाई आपने तो मेरा साथ छोड़ दिया था, एक ऐसा इंसान मुझे मिल गया जिसने मेरी तकदीर ही बदल दी, मेरा सारा कुछ ही बदल दिया। अगर तुम भी बदलना चाहते हो तो तुम भी बदल जाओ, वहाँ ब्यास पहुँच जाओ, वहाँ जाकर गुरु के हो जाओ, क्या पता मालिक तुम्हारी भी बेड़ी पार कर दे। वह भाई रोने लगे और कहने लगे कि हमें माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो। तो वह भाई छोटा कहने लगा, मैं माफ़ करने वाला कौन होता हूँ, माफ़ तो सतगुरु ही करते हैं, मैं कुछ भी नहीं होता हूँ। यह कहकर छोटा भाई वहाँ से चला गया। और छोटा भाई जब घर आता है तो बहुत ही परेशान होता है, और वह तब भी अपने गुरु के आगे यह अरदास करता है कि वह सतगुरु मेरे भाई को भी बख्श लो, मेरे भाइयों को भी बख्श दो, उनको भी सद्बुद्धि दो। क्योंकि जो मालिक से जुड़े होते हैं ना वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन जो मालिक की रूह होती है उन मालिक कैसे अपनी ओर खींचता है ये हम भी नहीं पता लगता। लेकिन जब हमारे साथ ऐसा होता है ना तब तो हमें लगता है शायद हमारा सारा कुछ दरवाजे ही बंद हो गए, लेकिन
हमें नहीं पता होता कि आगे का दरवाजा पता नहीं मालिक ने कितना बड़ा खोला हुआ है। ऐसे उस भाई के साथ हुआ। वह भाई तो अपने घर बहुत खुशी से रहने लगा, लेकिन जिन्होंने धक्के मारे थे वह बहुत दुखी हो गए। पर मालिक की दया हो गई उन पर भी। वह भी गुरु के पास ब्यास गए। वह भाई भी गुरु को मानने लगे। उन्होंने भी नामदान ले लिया। वह भी सतगुरु के हो गए। अभी भी इतना सब कुछ ठीक नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे मालिक उनका भी सब कुछ ठीक कर देगा। तो हमें इस साखी से सीख मिलती है कि मालिक सब कुछ करता है, बस हमें पता नहीं चलता कि आने वाला टाइम हमारा कैसा होता है। बस हमें हमेशा गुरु का ही रहना चाहिए। गुरु के होकर हम हो गए हैं तो गुरु के कभी भी हमें अपने से दूर नहीं करता। अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।